हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इस बुक के पहला अध्याय समाप्त कर लिया है मैथमेटिक्स से, जिसका नाम था संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, और हमने दूसरा यूनिट शुरू कर दिया था जिसका नाम था बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसका मैंने 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। एक तो मैंने डाला था बहुपद का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, और साथ ही साथ मैं इसकी प्रश्नावली से भी एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं। यानी इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस बहुपद वाले चैप्टर से एक्सरसाइज का एक वीडियो लेक्चर डाल दिया है, जिसे मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक के सवालों को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रश्न संख्या 21 से आगे के सवालों को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रहे, अगर आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको एक प्रवेश परीक्षा से आपको गुजरना होगा, अर्थात आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और जो छात्र उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो उनका एडमिशन वे छात्र एडमिशन के लिए क्या कहते हैं बेटा, सिलेक्ट कर ली जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, आप भी अच्छी तैयारी करने के लिए अभी हमारे चैनल पीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए स्टूडेंट, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन को पूरा करेंगे, फिर साइंस के, फिर इंडो इस्लामिक, और फिर जो आपका जनरल नॉलेज पूछा जाता है, यानी A to Z सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है, यानी कौन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है, जिनमें चर की घात क्या होती है, 1 होती है। चर की घात क्या होती है, 1, यानी रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें चर की घात क्या होती है, 1 होती है। अब इसमें क्या कहा कि रैखिक बहुपद, नोटिस करिए, नहीं है पूछा है, ये पूछा है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी घात 1 से ज्यादा होगी, जिसकी घात 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर 0 होगी, वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए जो आपका जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें पावर कितनी आ रही है, 3 पावर आ रही है। कितनी पावर आ रही है, 3 पावर आ रही है। तो जैसे आता है यही क्या आपका रैखिक बहुपद नहीं है। देखिए इसकी पावर 1 है, यानी ये भी एक रैखिक बहुपद है। बी ऑप्शन बात करता हूँ तो ये भी एक रैखिक बहुपद है, यानी चर की पावर 1 आ रही है। और मैं पहले ऑप्शन बात करता हूँ ए पर, तो इसकी पावर क्या बेटा, 1 है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो ये एक रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चर आ रहा है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं बेटा जिनमें चर की घात 1 होती है। इसने पूछा है कि रैखिक बहुपद नहीं है, तो नहीं वाला में क्या आएगा, जिसकी पावर 1 से ज्यादा होगी। पसंद मेरे 1 से या फिर 1 से कम हो, 1 से कम मतलब 0, तो 0 पावर का तो कोई है नहीं। तो जो 1 से ज्यादा वाली पावर का कौन सा टर्म से मिला, आपको सी वाला ऑप्शन मिला है। तो यानी x³+1 ये एक रैखिक बहुपद नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। बात करते हैं आप, चलिए अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया स्टूडेंट, इसमें कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखिए इसमें हम चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़कर समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यदि px का आलेख, ठीक है, x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, यानी मैं आपको देखिए अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है स्टूडेंट। ठीक है, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। अब देखिए कोई ग्राफ है, ग्राफ है px का, मान लीजिए ये कोई ग्राफ इस टाइप से जा रहा है, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये जो px का ग्राफ है, ये जो px का ग्राफ है स्टूडेंट, ये वाला ग्राफ, ठीक है, अब ये x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। कितने पर काट रहा है बेटा, एक बिंदु पर काट रहा है, यानी वो मान लीजिए वो कहीं भी हो सकता है, वो ग्राफ यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यानी काटेगा x अक्ष को एक ही बिंदु पर। ये याद रखें, x के लिए बात कर रहा है, x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, y से कोई मतलब नहीं है हमें, y अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा, मान लीजिए वो a पॉइंट है। क्या पॉइंट है, वो a पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब ने कहा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने इस बहुपद वाले चैप्टर का बेसिक आपको पढ़ाया था, तब आपको समझाया था, जब ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा,
एक बिंदु पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगर 2 बिंदुओं पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। वो कैसे देखिए, मान लीजिए y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में समझा दिया था। जिन लोगों ने मेरा बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि इस टाइप को अच्छे से समझने के लिए मेरा बेसिक लेक्चर जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ क्या है, पी एक्स का, जो एक्स अक्ष एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, वो 1 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि अगर ग्राफ एक्स 2 बिंदुओं पर कैसे काट सकता है। तो मान लीजिए एक कोई ग्राफ इस टाइप से है, मान लीजिए भी क्या ग्राफ है, पी एक्स का ग्राफ है। किसका बेटा, पी एक्स का। अब देखिए एक्स अक्ष कितने काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष और एक इधर काट रहा है, तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो जब ग्राफ एक्स अक्ष 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं, अगर ग्राफ एक्स को 3 जगह काटेगा, 3 जगह काटेगा तो शून्य की संख्या 3 होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था 22वें सवाल हमसे कहा था कि एक्स अक्ष का ग्राफ, सॉरी पी एक्स का ग्राफ, जैसे ही मैंने आपको खींच करके दिखाया स्टैंड, ठीक है। ये एक्स अक्ष एक बिंदु पर काट रहा है और जब एक बिंदु पर काटा तो शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा, शून्यों की संख्या होगी बेटा आप लोगों की 1। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी बेटा, 1, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो 1, ठीक है। और ये जो कहा गया है इसका ए ऑप्शन, ठीक है, 22 में का ए, इसमें लिखा 1, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। 1 होने का मैं कारण आपको लोग बता चुका हूँ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, 22 से मतलब नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है, इस बात का याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या कहा, देखिए 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, देखिए ये क्या है, यदि पी एक्स, ठीक है, यदि पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर। देखिए बिल्कुल ये 23 का, मान लीजिए ये 22 का क्वेश्चन नंबर 22 के लिए है और ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए है, ठीक है। तो इसमें कहा कि पी एक्स का जो ग्राफ है, पी एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ रहा है। तो अब मुझे पूछा कि शून्य की संख्या कितनी होगी, जब ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यानी इस वाले का ऑप्शन जो आएगा 23 में का जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आपका 2 लिखा है, ठीक है। यानी इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। जब ग्राफ एक्स अक्ष को 2 जगह काटता है तो शून्य की संख्या 2 होती है। ग्राफ एक्स अक्ष को 1 जगह काटेगा तो शून्य की संख्या 1 होगी। ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह काटेगा, ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो स्टैंड याद रखें, 23 में कहा गया है कि ग्राफ एक्स अक्ष 2 जगह काटता है, मैंने एक एग्जांपल देकर के समझाया, तो 2 जगह काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे सवाल और कमेंट करके बताइए बेटा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। देखिए साफ कर रहा हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों हमसे कहा गया है, देखिए आपको एक पॉलिनोमियल देखा है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है। क्या कहा गया है, देखिए पढ़कर सुना रहा हूँ। बहुपद रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 1 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे जो शून्य दे रखे हैं, जो शून्य दे रखे हैं हमको क्या दे रखे हैं, यानी शून्य का मतलब जीरोस दे रखे हैं हमको, कितने रखे हैं, वो दे रखे हैं आप लोगों को अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा है और ये क्या बीटा, ये इसके शून्य दे रखे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। आपसे जो पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसका पहले सोल्यूशन करके बता रहा हूँ, फिर बता दूंगा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा। जब सोल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरा कौन से इसका जो बहुपद वाला बेसिक वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें, क्योंकि ये भी मैंने सूत्र उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है, ये क्या बेटा फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल यानी माइनस के b/a के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, -2 ये आ गया और ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपस में गुणा हो हुई है, अल्फा इंटू बीटा तो है ये, तो ये होता है c/a होता है, क्या होता है बेटा c/a होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब वैल्यू कैसे निकालें ए बी की, ए बी सी की वैल्यू कैसे, देखिए ये वाला जो मान होता है पहले वाला जो एक्स के साथ होता है वो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। जो एक्स के साथ होती है वो बी की वैल्यू होती है और जो लास्ट में होता है ये आपका अचर पद होता है अर्थात ये सी का मान होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे स्टैंड
ठीक है। तो ये देखिए होल स्क्वायर है तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा। ये सूत्र है, इसका याद रखना, ये फार्मूला है, ठीक है बेटा। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखिए वैल्यू रखिए, अब माइनस बी, तो देखिए मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इस चीज को, देखिए माइनस ये आ गया, फिर क्या है बी, तो बी का मान कितना, देखिए माइनस के 3 है, क्या बेटा माइनस के 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अपॉन क्या ए, अब ए का मान देखिए ए कितना है यहाँ पे देखिए 2, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये आ गया 2, ठीक है। अब क्या है सी अपॉन ए, सी का मान कितना आपका 1, कितना बेटा 1, ठीक है। और ए का मान कितना बेटा आपका 2 है, तो आपका ये 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको, यानी सी अपॉन ए आ गया, सी का मान 1 आ गया, बी का मान 1 आ गया, 2 आ गया ए का मान, ठीक है। तो 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा बेटा 9/4, यानी बड़े खोलेगा 3 से 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बचेगा। अब इसको कैसे लोग बट्टे में बन मान लें और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें। जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 4 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, 9 में से जब 4 हटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फाइनली मान आएगा वो कितना आएगा आपका 4/5 आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या में आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल था ये, और इसका जो ऑप्शन है ए वाला बिल्कुल ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन ए पर दिया है, किस पे दिया बेटा 4/5, आपका ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो आपको ये पहले फार्मूला बेटा पता होना चाहिए, फार्मूला को इस टाइप से खोलते हैं, फिर आपको अल्फा प्लस बीटा इन शून्यकों का योगफल का फार्मूला पता चाहिए, कहता माइनस बी अपॉन ए होता है, और गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए होता है। एबीसी के मान यहाँ से देखे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने फार्मूला में डाला, फिर सॉल्व करके देखा था कितना आ गया 5/4 आ गया। तो इसका जो ए ऑप्शन पर है तो इसका यही राइट होगा, और बाकी जो गलत ऑप्शन है मैं उनको नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको भी तो सही आंसर से मतलब है, आपको इसको सोल्यूशन करना आना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए 25 में क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम। 25 क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें कहा है यदि द्विघात बहुपद दे रखा आपको x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 4, ठीक है। ये दे रखा है कि जो शून्य के अल्फा और बीटा है, यानी शून्य किसको दे रखे हैं हमको, शून्य का आपको दे रखे हैं, यानी 0 आपको दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा दे रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा फिर आपसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है, किसका पूछा बेटा अल्फा माइनस बीटा का मान। आपसे पूछा बेटा कि हमें बताइए कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझा बात को, देखिए यानी मूलों का आपसे अंतर पूछा, मूलों का अंतर, ठीक है, सॉरी शून्यकों का अंतर, ठीक है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इस चीज को, एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, इसको याद रखना, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसपे ये सॉल्व बनता है, ठीक है। सूत्र होता है बेटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है जिससे सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा इस टाइम, ठीक है, याद कर ले फार्मूला। अब देखिए वैल्यू देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर सेम वैल्यू लिखा बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए, अभी मैंने जस्ट पहले सवाल में आपको समझाया, ठीक है। इस बात को तो बेटा याद रख लें कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये भी दोनों फार्मूले हैं, ये मैंने आपको जब मैंने इस अध्याय का बेसिक लेक्चर दिया था तब मैं आपको समझाया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए माइनस आ गया 4 ये आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, मल्टीप्लाई सी अपॉन ए होता है। चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस ये आ गया बी का मान, देखिए बी का मान क्या बेटा, बी का मान कितना 5, मैंने बताया कि ये बी का मान होता है, और ये आगे जो होता है यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ए का मान होता है, और ये आपका सी का मान होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या है बी का मान कितना 5 है तो 5 हो जाएगा। अब क्या है ए का मान कितना बेटा कुछ नहीं है, यानी 1 है तो 1 ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा -4, ठीक है, मल्टीप्लाई सी का मान कितना 4 है, ठीक है, अपॉन में कितना ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्टूडेंट होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, एक का बराबर 1 होगा उसको लिखने का फायदा नहीं, ये 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। तो ये अल्फा माइनस के बीटा इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास 10, ये हो जाएगा 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा। अब जिसका वर्ग हटाएंगे बेटा, इसका वर्ग हटाएंगे तो इस वर्गमूल लगा देंगे,
तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको आगे मैं आकर समझा देता हूँ। आपका अल्फा माइनस के बीटा की जो मान वैल्यू आएगी प्लस माइनस के कितना आएगी 3 आएगी, यानी अल्फा माइनस बीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा का मान आएगा वर्ग वही प्लस माइनस 3। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें क्वेश्चन नंबर है ये आपका 25 का सी ऑप्शन पे। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन पे ये ऑप्शन दिया है, कौन सा बेटा, सी ऑप्शन, 25 का सी ऑप्शन है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा मैंने आपको पहले बताया, और इसका जो ऑप्शन है प्लस माइनस वर्गमूल 3 सॉरी प्लस माइनस 3। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, और जो इसका रॉन्ग आंसर है उनको मैं आपको यहाँ पे नोटिस नहीं करा रहा हूँ, जो आपको सही आंसर है जो आपसे करना आना चाहिए, जो आपसे करना आना चाहता तो हमें रॉन्ग आंसर तो मतलब भी कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपको सोल्व कर लेंगे आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा, यानी इस टाइप से इसको सवाल को सोल्व किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। आइए इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया स्टूडेंट, देखिए क्या कहा गया, देखिए यदि 0 और 5, 0 और वर्गमूल 5, क्वेश्चन नंबर है 26 में कहा गया यदि 0 और 5 वर्गमूल 5 शून्यकों का योग और गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए समझिए मेरी बात, योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है बेटा 0, और गुणनफल कितना दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया आप लोगों को बेटा वर्गमूल 5। ठीक है, आपसे पूछा बहुपद क्या होगा, आपसे पूछा बेटा बहुपद क्या होगा। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ सॉल्व। देखिए फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। देखिए बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है बहुपद होता है स्टैंड, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है आपको बेटा वर्गमूल, सॉरी आपको 0 दे रखा है, कितना ये 0 दे रखा है, 0 आ गया, और ये आपका x ये आ गया, मल्टीप्लाई में x है स्टैंड। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में क्या है ये x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना वर्गमूल 5 स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा होगा क्या, ये तो टर्म 0 हो गया, ये तो टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, कितना बचेगा प्लस वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका वो चेक कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी ये आपका ए ऑप्शन पर दिया है। कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं शून्यकों का योग ये 0 दिया था। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है गुणनफल था वर्गमूल 5 दिया था। ठीक है, हमने 0 लिखा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, तो प्लस का 5 ही बचेगा और एक्स ही बचेगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर कौन था 26 का ए पार्ट आपका, और ये ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा, चाहिए साफ कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गया हम लोगों से स्टूडेंट, यदि बहुपद, देखिए बहुपद हमको दे रखा है, बहुपद यानी पोलिनोमियल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, क्वेश्चन नंबर है 27, और यहाँ पे जो दिया है माइनस के 6 दिया है, कितना दिया बेटा माइनस का 6 है, माइनस के 6 ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 6 का घात बताना है, क्या बताना है बेटा घात बताना है। ये सवाल बड़ा आसान है, इसको तो देख के सवाल हो जाएगा। देखिए घात कैसे बताते हैं, इस बहुपद घात बतानी है, तो देखिए यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ पे घात कितनी है 1, लेकिन बड़ी घात कौन सी है 2 घात बड़ी है। यानी कहने का मतलब ये, जब भी किसी बहुपद का आपसे घात पूछे तो उस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसकी बहुपद घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। और इसका ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसका 27 का है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन पर लिखा है, कौन से पे बेटा डी ऑप्शन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 देखिए सवाल, अच्छा सवाल 28, इसको मैं अब देखिए रब कर रहा हूं। सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है आपका, ये बहुपद दे रखा है आपको, बहुपद आपको दे रखा है स्टैंड, ये दे रखा है k माइनस 1। ठीक है स्टैंड, और ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, फिर आगे दिया आप लोगों को kx प्लस 1
ठीक है, का एक शून्यक हमको दे रखा है, एक शून्यक कितना रखा है आपको बेटा, आपको दे रखा है ये -3, कितना देखो एक बार देख लो, हाँ -3 दे रखा है, ये -3 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपसे पूछा k की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए, जब ये जो -3 है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, तो इस -3 को जहां जहां x स्क्वायर में रखूंगा, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे क्या रखूंगा, -3 रखूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या का मान आ जाएगा, k का मान बिल्कुल इजीली प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, जब ये सवाल आपको मिले कि कोई शून्यक दिया हो, शून्यक का मतलब ये होता है कि बहुपद यानी चर का ऐसा मान होता है, शून्यक चर का ऐसा मान होता है जिसके लिए उस बहुपद का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू रखते हैं, देखिए अब यानी x बराबर, कहने का मतलब है जहां x आ रहा है, जहां x आ रहा है वहां कितना -3 रखना है, तो देखिए k -1, ठीक है, x स्क्वायर है तो -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k है और ये क्या x है फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और प्लस के 1 ये आ गया, मान निकालेंगे तो 0 हम इसके आगे मान लेंगे क्यों हम मान निकाल रहे हैं, तो ये k -1 रहेगा स्टैंड, और हो जाएगा 3 हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस के 9 रहेगा और प्लस माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 3k, कितना जाएगा 3k हो जाएगा, और ये प्लस के 1 बराबर 0 स्टैंड, ठीक है। गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 9k और ये हो जाएगा 9 k लिख देते पहले, और ये हो जाएगा 9 ठीक है, माइनस के 3k प्लस के 1 बराबर 0, ये 9k ये 3k, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे आपके 6k, माइनस के 6 सॉरी प्लस के 6k बचेंगे क्योंकि ये प्लस वाला ज़्यादा है, यानी 9k से 3k घटाएंगे तो 6k बचेंगे। अच्छा, ये माइनस के कितने 3 है, माइनस के कितने 3 है, माफ कीजिए, माइनस के कितने 9 है और प्लस का 1 है, तो माइनस वाले 9 ज़्यादा हैं, तो प्लस के कितने, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, जब मुझे मान चाहिए k का, तो ये जाएगा k बराबर हो जाएगा स्टैंड आपका, ये 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अब ये 6 यानी k का मान निकालूंगा तो 8 बटे में 6 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो k इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा आपका, 4/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/3 k की वैल्यू। और ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसका, 28 का 4/3 ए ऑप्शन इसका राइट है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इस टाइप से इसको ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। जब भी याद रखें कोई शून्य दिया हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जहां उसमें जो चर दिया है उसकी जगह उस वैल्यू को डाल दो, उसको सोल्व कर दो, तो जो अदर राशि होगी उसका वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। चलिए मैं इसको सिर्फ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, जो छात्र अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कैसे सवालों कैसे सोल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट, तो आप लोगों का विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो एएलएम की तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक इस चीज़ का भी नोटिफिकेशन पहुंच सके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या कहा है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद रखा है हम लोगों को x² प्लस के 3x प्लस के 2 दे रखा है, ठीक है। फिर इसका हमसे क्या कहें, इसके शून्य बताने, शून्य क्या होंगे, तो इसको सोल्व कर दीजिए, जो आंसर होगा वो इसमें एक 4 ऑप्शन में एक ना जरूर होगा। चलिए सोल्व कर देता हूं मैं, तो x², 2 के ऐसे गुणा करें तो 2 आए, गुणा करें तो कितने आए, 2 आए, और जब इनको जोड़ें तो कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, तो 3 आ तो रहा, 2 × 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है। x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x² प्लस के गुणा कराइए कि 2x हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, ये 1x हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप पेयर बना लीजिए, इसमें से x कॉमन लीजिए, x + 2 हो जाएगा, और इसमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो x + 2 हो जाएगा, ये सारे में से कॉमन आ जाएगा x + 2, ये आपने खूब 9th 8th में 9th 10th में क्या होगा, ये x और ये प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। जब शून्य निकालते हैं तो हम इसके क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए, मान लिया मैंने, कैसे, देखिए x प्लस के 2 और ये जो x प्लस के 1 है, ठीक है, इसके इक्वल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। जब शून्य निकालने तब ये केस करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए x प्लस के 2 बराबर 0, यानी कहने का मतलब है इस 0 को एक बार इसके सामने रख लो और एक बार x प्लस के 1 बराबर 0, दोनों इसके सामने रख लिया, यानी इस 0 को एक बार इसके सामने रखो, एक बार इसके सामने रखो, सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x आ माइनस के 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो शून्य का आ रहा है इसके x क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है -2, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए देखते हैं कौन से नंबर पर है,
ये कौन सा ऑप्शन नंबर इसका दिया है आपका? ए ऑप्शन पर, ठीक है। यानी 29 का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके जो जीरो आएंगे अर्थात जो शून्य निकल के आएंगे इस बहुपद के, वो कितने आएंगे? -1 को -2 आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। चलिए बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, जिन छात्रों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं आराम से स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये वीडियो को पॉज करके आराम से आपका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले सवालों की। तो अगले सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर मैं 30 आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद रखा है x² प्लस के 7x प्लस 10 के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए बिल्कुल आसान सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल। और क्वेश्चन नंबर ये 30 है, बहुपद दे रखा है। बहुपद आप लोगों को दिया है स्टूडेंट x² प्लस के 7x और प्लस के 10 आपको दे रखा है। और इसके जो आपको शून्य दे रखे हैं वो शून्य क्या दे रखे हैं आपको? शून्य अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान से निकाल सकते हैं, हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने काफी दिन से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इधर भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा वैल्यू निकाल दीजिए। अब मैंने क्या, देखिए ये वाला जो मान होता है ये c का मान होता है, जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है? 1 है स्टूडेंट, ठीक है। b का मान कितना है? 7 है, और c का मान कितना है? 10 है। तो मुझे जरूरत किसी पड़ रही है? माइनस, तो ये आ गया। b का मान क्या आएगा? b का मान कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ABC के मान इसी से निकलते हैं, यानी इसी बहुपद से मिल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। a का मान कितना? 1, तो 1 का तो ऐसे रख लीजिए, स्क्वायर ही कर दीजिए। 7 7 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 का वो क्वेश्चन नंबर जो ठीक है ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है 49, और ये ऑप्शन नंबर आपका बेटा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन पर दिया है, कौन सा? 29। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बस इतना ही। इससे आगे के वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आप लोगों के दोस्तों को भी इस लोगों का इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो अलीगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं अर्थात AMU के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को जब मैसेज पहुंचेगा तो तुरंत अपने चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा तो आप लोगों को मेरा वीडियो की तरफ से और मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।